बात आती है जी कि रिसीविंग एन Amazon पेटेंट इन्फ्रेगमेंट नोटिफिकेशन अगर आपको आती है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। When it comes to receiving an Amazon design patent infringement notification, the following section of Amazon intellectual property policy for sellers gives the following advice. आपके पास इस तरीके की नोटिफिकेशन शो हो रही होती है, वहां पे ये चीज आपके पास आती है ईमेल में या नोटिफिकेशन में आपके पास स्टोर के ऊपर आ रही होती है। If an Amazon seller receives an Amazon design patent infringement notification, the reported product will be blocked, or even more devastating, the entire account could be suspended. Even if infringement accusation is not based on factual evidence at this stage, the seller still needs to complete a time consuming follow-up procedure, which typically involves replying to the notification, submitting a request for retraction, or submitting an appeal with the required information and legal documentation. Furthermore, the seller can also face losing his or her selling privileges. If an unfortunate reality that most Amazon sellers have little to of intellectual property law and patent infringement, so questions such as what am I supposed to do when I get reported for design patent infringement appear a lot on the Amazon Seller Central forum. Amazon sellers should follow our simple checklist as a first step towards discovering more about whether or not their product is indeed infringing on the patent invention. First of all, check the status of the patent to see whether it is active or not. Ensure that the infringement notification is not due to the work of the patent troll who is using expired patent to threaten you. अब कभी कभार कुछ लोग आपके पास गलत तरीके से भी आपको चेक कर रहे होते हैं कि जी आपके पास इन्फ्रिंजमेंट के हवाले से आपको थ्रेट कर रहे होते हैं कि जी हमने ये डिजाइन पेटेंट किया हुआ था, आपने हमारी चीज को चुराया, ये किया वो किया। तो इस हवाले से आपने चेक करना है कि जी लीगली आपके पास नोटिफिकेशन आया है अमेजोन के एंड से, आपके पास कोई प्रूफ है तो आप वहां पे प्रूफ देते हैं प्रॉपर और अपने आप को क्लियर करते हैं। चेक टू सी इफ द alleged infringed design is even related to your product. Check the patent claim carefully for any similarities. आप चेक करते हैं पॉलिसीज को कि पेटेंट के हवाले से अगर उसने क्लेम किया हुआ है तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं आपके और उसके प्रोडक्ट के अंदर, और आप वहां पे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। Compare the design patent image with your product side by side. We will teach you how to do this in a later art. अब डिजाइन पेटेंट के हवाले से आप अपनी इमेज को सामने रखें, दूसरे सेलर के इमेज को सामने रखें और चेक करें कि जी अगर उसने डिजाइन पेटेंट किया हुआ था तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं अमेजोन के एंड पे। व्हाट इफ इट्स टू लेट, अगर आप बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं तो क्या होगा? इफ यू आर 100% श्योर दैट योर प्रोडक्ट हैज इन्फ्रिंज्ड समवन एल्स पेटेंट, you may consider one of the following options. Talk to the license owner and discuss potentially buying the license from them. सबसे पहले ये हो सकता है कि आप उनसे कांटेक्ट करें और लाइसेंस उनसे ले लें कि जी हम आपके बिहाफ पे ये चीज यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर वो आपके साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर ले, आपको चीज दे दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसने पेटेंट करवाई हुई है। फिर आती है बात सीक प्रोफेशनल लीगल एडवाइस की। फिर अगर आपके पास कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो आप लीगली किसी प्रोफेशनल बंदे से एडवाइस ले सकते। थर्ड स्टेप इसमें यह है कि फाइनली यू कुड अप्रोच द इशू बाय परफॉर्मिंग अ डिजाइन अराउंड। आपके पास एक फाइनल स्टेप, जब आपके पास सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप ये चीज यूज कर सकते हैं फाइनली या नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास प्रॉपर उसकी जो डिजाइन में अगर इशू है, कहीं पे आपने उसकी यूटिलिटी पेटेंट अगर यूज की है तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे खड़े हुए, क्या चीज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स हैं कि आप कैसे इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट टिप इसमें यह है कि नो द डिफरेंसेस बिटवीन पेटेंट एंड पेटेंट एप्लीकेशंस। When an applicant files an application for the patent,
The application will include a version of the patent that applicant would like the patent examiner to review and assess. Once this version of the patent is filed, it will typically remain confidential for a period of 18 months. Upon the expiration of the 18-month period, this version will be published as a patent application with an identifying number, and in many countries, the identifying number will be followed by the letter A. After the examiner assesses the patent application and is satisfied that it meets the local legal requirement, and the patent application will be issued and is referred to as a granted patent, issued patent, or informally as a patent. In some countries, the granted patent will have the same number as the patent application but with the letter B or possibly C following the number. In other countries, notably the USA and Japan, the granted patent will be published with a different number from the patent application. The key point is that the patent application will be first public disclosure of the scientific findings. मतलब जो applications ये होती हैं basically आपके पास ये proper design को देखते हुए, utility को देखते हुए फिर डिजाइन की जाती हैं और फिर ये भेजी जाती हैं एक तरीके से. तो आप इनको लीगली हैंडल कर सकते हैं अगर वो आपको कोई बिजनेस लाइसेंस दे दे, या आपके पास अगर आप उसके साथ बातचीत कर लें और दूसरा जो सेलर है जिसके पास कॉपीराइट है बेसिकली, या उसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है या पेटेंट करवाया हुआ है डिजाइन को या यूटिलिटी को, आप उसके पास कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ आराम के साथ बैठ के बातचीत करते हैं अगर वो करना चाहे तो. अगर वो नहीं करना चाह रहा तो आप उसके मुकाबले में लीगल जो आप कह लें कि प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी उतनी हद तक जहां तक आप मैनेज कर सकें, क्योंकि आप हैं डाउन साइड के ऊपर, वो है अपर साइड के ऊपर, उसके पास अथॉरिटी है. अगर तो वो मान जाता है तो अच्छी बात, अदरवाइज आप उसको खत्म कर सकते हैं उस चीज को और आप उस प्रोडक्ट से साइड पे हट जाएं. तो इसलिए एडवांस में सब चीजें चेक करें ताकि बाद में आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े. ठीक है, बजाय इसके कि आप किसी चीज को यूज कर लें और फिर उसको हैंडल करें तो फिर ये चीज आपके लिए मुश्किल हो जाती है. ठीक है, तो पहले पेटेंट को चेक करें, उसके बाद आपने ये काम करना है चेक करने वाला. ठीक है जी, बाद में आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. पहले पेटेंट चेक करें एडवांस में, जब आप प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं तब भी सारी चीजें चेक करें, तब भी ये काम करें, और उसके बाद जब सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं उसके बाद आप प्रोडक्ट को चूज करें, उसकी क्वालिटी चेक करें, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें और फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें आप.